हेलो, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। कैसे हैं आप सभी? हमारी क्लास 6 में आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 के सोशल साइंस को हम पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान को। क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान, हमारी क्लास 6 से सब्जेक्ट एक नया हम शुरू कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान कहते किसे हैं। हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले पता तो होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान जो समाज का विज्ञान है, यानी हमारी सोसाइटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हमारे आसपास की चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं, सोसाइटी की साइंस सोशल साइंस है, जहां पर हम इस सोसाइटी के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे आस पड़ोस के बारे में, हमारे आसपास की जितनी चीजें उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उन सब चीजों के बारे में हमें पता लगेगा ये सारी चीजें पढ़ के, कि कोई भी चीज क्यों हो रही है। हमने देखा कि पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले बार बार क्यों रोकते हैं? पुलिस वालों का क्या काम है, वकील का क्या काम है, डॉक्टर का क्या काम है, ये कहां से पता लगता है? ये सब हमें सामाजिक विज्ञान समझाती है। ये सब हमें सामाजिक विज्ञान से पता लगता है, सोशल साइंसेज से पता लगता है। हमारे आसपास कोई भी चीज क्यों हो रही है, बारिश क्यों हो रही है, कैसे होती है बारिश, कहां से पता लगेगा? सोशल साइंस से। आज से 100 साल पहले कैसा जीवन था, आज से हजारों साल पहले हम लोग कैसे रहते थे? कोई तो रहा होगा इंसान, वो कैसे रहता था? इंसान कब आया धरती पे, कहां पता लगेगा? हम अपने बारे में पढ़ते हैं सोशल साइंस में, अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। हम कहां पढ़ते हैं? भविष्य के बारे में तो कोई नहीं बता पाया, तो अपने पास्ट के बारे में, अपने अतीत के बारे में हम पढ़ते हैं सोशल साइंसेज में, सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में हम अपने बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे। हम इतने बड़े हो गए, हम आज सब कुछ कर पा रहे हैं, क्या ये ऐसे ही हो गया? नहीं, हमने इतिहास में, हमने अतीत में क्या क्या किया जिससे हम इतना कुछ जान पाए, इतना कुछ सीख पाए, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हमारे सामाजिक विज्ञान में, इस सोशल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है, जहां पर हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। कितने? 3 सब्जेक्ट्स आपके इस 6th क्लास में। 6th क्लास में सोशल साइंस के अंदर आपकी 3 बुक है, यही 3 होंगी। पहली बुक, इधर से शुरू करते हैं। पहली बुक, द अर्थ आवर हैबिटेट, कि जो हमारी जमीन है, जो हमारी धरती है, जिस पे हम रह रहे हैं, ये कैसी है? ये धरती कहां पर है जिस पे हम रह रहे हैं? इसके आसपास और कुछ भी है क्या? और ये धरती किससे बनी है? इसके अंदर क्या है? क्या क्या चीजें इस धरती के आसपास हैं? वो सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे इस बुक में, जो कि आपकी ज्योग्राफी की बुक होगी। किस चीज की? ज्योग्राफी की बुक होगी, द अर्थ आवर हैबिटेट। फिर दूसरी बुक पे चलते हैं, आवर पास्ट। आवर पास्ट, हमारे अतीत, कि हम पहले क्या थे। जो शुरुआत में जो मनुष्य जिसका हमें पता लगा, वो कैसे रहता था, क्या करता था। पुराने टाइम पे जो राजा महाराजा थे, उनके जीवन कैसा था, कैसे जीते थे वो, उस टाइम पे लोग कैसे जीते थे, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं आवर पास्ट 1 में। ये आपकी दूसरी बुक है, जिसे हम हिस्ट्री की बुक कहते हैं, इतिहास की बुक कहते हैं। और अब चलते हैं तीसरी बुक पे। तीसरी बुक कौन सी है? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको पढ़ने आज आप यहां आए हो। सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, कि हमारे समाज में आज क्या हो रहा है और यहां की राजनीति कैसे चल रही है। जो हमारे नेता हम पे राज करते हैं, वो उनको कौन चुनता है, वो कैसे वहां पर चुने गए, हमारे आसपास में चल क्या रहा है, किस तरह के लोग रहते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं यहां पर, जिसे हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में पढ़ेंगे। सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, इस बुक का क्या नाम है? सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान। ठीक है।
तो हम इस क्लास में सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में ये 3 बुक्स को पढ़ने वाले हैं और इन 3 बुक्स में से अभी हम इस बुक को शुरू कर रहे हैं। कौन से बुक को? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को। ठीक है, पढ़ने के लिए आप सब तैयार हैं? बहुत अच्छे से खेल खेल में सारी चीजें पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इन चीजों को सीखेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है इन बुक्स को पढ़ने में। बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल बोर नहीं होना है। खेल खेल में हम पढ़ेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत अच्छे से आपकी ये बुक लिखी गई है। एक एक चीज हम इसमें पढ़ेंगे, एक एक वर्ड का मतलब हम जान के चलेंगे। जब हमें समझ में आएंगे ना किस वर्ड का क्या मतलब है, तो हम बहुत आसान लगेगी ये बुक, बहुत आसानी से हमें चीजें समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं। ये हमारी बुक जिसे हम पढ़ेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। आपकी क्लास 6 के लिए ये बुक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। पार्ट 1 क्यों लिखा? ये आगे का 1 यहां क्यों लिखा हुआ है? ये 1 क्यों लिखा है? कई बच्चे तो शुरुआत में यही सोच रहे होंगे कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का मतलब तो समझ में आ गया कि सोशल का मतलब होता है सामाजिक, एंड का मतलब होता है और, पॉलिटिकल का हो गया राजनीतिक, लाइफ का मतलब जीवन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ये 1 क्यों है? ये 1 क्यों है? यानी इस बुक के और भी पार्ट हैं। इस बुक की पहली बुक है ये, इस नाम से ये पहली बुक है। जब आप 7th क्लास में जाओगे ना तो इसी की 2nd बुक पढ़ोगे, वहां पर इस बुक का नाम हो जाएगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। वहां पर ये बुक का नाम हो जाएगा डैश, यहां पर 2 आ जाएगा 1 की जगह पे। समझ में आया 1 क्यों है? ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ा। हम क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 6 में? जब इस बुक को ओपन करोगे, इस बुक को आप ओपन करोगे तो देखोगे कि इस बुक में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें यही रहती है ना खुशी, हम देख के, नई बुक देख के बड़ा अच्छा लगता है कि नई नई बुक है, इस बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक अंदर से आवाज आती है, हम जानने की कोशिश करते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस बुक में। तो इसको बुक को पढ़ने से पहले हम पहले एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं कि इस बुक में चैप्टर कौन से हैं, कितने हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे इस बुक में। ठीक है, शुरू करें। चलो, हमारी यही बुक चेक करते रहे ना, यही है कि कोई और ले आया मैं बीच में, है ना, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हाँ हम यही बुक पढ़ रहे हैं, इसी बुक में से पढ़ रहे हैं। इसीलिए जब भी पढ़ो उस टाइम पर ये बुक आप अपने पास रखना, ये बुक अपने पास रखना। एक एक लाइन इसी की बुक की हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को हम समझेंगे। ठीक है, चलो देखना, एक बार कंटेंट खोलो जहां पर इन चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। यही नाम है क्या? एक बार देखना, अपने पास से चेक करना। यूनिट 1, पहली यूनिट जिसका नाम है डाइवर्सिटी। क्या आपकी बुक में भी यही नाम दिया हुआ है? पहली बुक जिसका नाम है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। क्या है विविधता? अभी बताऊं या चैप्टर पढ़ते हुए हम सीखें? ठीक है, चैप्टर पढ़ते हुए हम सीखेंगे कि ये डाइवर्सिटी होती क्या है, विविधता होती क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा भी है, कई जगह पे हम बोलते हैं कि भारत में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। डाइवर्सिटी का एक नाम और हमने सीख लिया, अनेकता। जहां पर बहुत सारे तरह की चीजें पाई जाती हों वो डाइवर्सिटी है। एक ही चीज के अलग अलग टाइप्स, डाइवर्सिटी। एक ही इंसान, और उसी इंसान में देखो एक अलग तरह का दिखाई देगा, दूसरा अलग तरह का दिखाई देगा। क्या है इंसानों की डाइवर्सिटी, विविधता। बुक्स, अलग अलग टाइप की बुक्स, तो ये बुक्स की डाइवर्सिटी हो गई। तो अलग अलग टाइप की बुक्स। तो सबसे पहले यूनिट है डाइवर्सिटी, और उसमें पहला चैप्टर आपको मिलेगा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, कि सबसे पहले तो हम इस डाइवर्सिटी को समझेंगे कि ये क्या चीज है। फिर चैप्टर 2 में हम जाएंगे डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और भेदभाव, दोनों में अंतर सीखेंगे कि क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या है और डिस्क्रिमिनेशन क्या है। इन दोनों में अंतर हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, अंतर की बात करते हैं कि एक आदमी दूसरे से अलग है, वो डाइवर्सिटी है।
लेकिन जब उस अंतर को फॉलो किया जाए, उस अंतर को हम मानने लग जाएं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, हम किसी से भेदभाव करने लग जाएं, है ना। तो इन दोनों में हम अच्छे से अंतर समझेंगे कि दोनों में एक्चुअल में अंतर क्या है। चलो आगे देखते हैं। फिर यूनिट 2 पे हम जाएंगे जब यूनिट 1 खत्म हो जाएगी। यूनिट 2 पे हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट मतलब सरकार के बारे में। और सरकार में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या होती है। आप हर बार न्यूज में सुनते होंगे, अपने जब आपके घर पे बात करते होंगे, पापा मम्मी बात करते होंगे, दादा दादी बात करते होंगे, आपके पड़ोसी बात करते होंगे, सरकार ये कर रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार के लिए चुनाव है। क्या है सरकार? इस बुक में हम जानेंगे। तब जब वो बोलेंगे सरकार के बारे में, तो आपको पता लग जाएगा वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, सरकार के बारे में हम जानेंगे। और फिर उसके बाद की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, कि लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या तत्व हैं, लोकतांत्रिक सरकार में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। तो 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। फिर हम चलेंगे, पढ़ेंगे अगली यूनिट जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय सरकार और प्रशासन। लोकल गवर्नमेंट क्यों बोला? एक तो गवर्नमेंट बोला, लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? लोकल मतलब कि जो स्थानीय, जो आपके पास की सरकार है, आपके पास। जैसे गांव में कौन शासन करता है? कौन होता है? सरपंच। तो जो सरपंच वाली जो सरकार है, उसके बारे में हम यहां पढ़ेंगे। सरपंच होता है, उसके साथ कौन होता है, वो कैसे काम करते हैं, वो चीजें हम यहां पढ़ेंगे। यानी आपके घर के पास से ही शुरू कर रहे हैं, सीधा बड़ी वाली सरकार को नहीं पढ़ेंगे। पहले यहां पर हम आपके पास वाली सरकार को पढ़ेंगे और आपके आसपास कैसे प्रशासन चल रहा है। सबसे पहले पंचायती राज पढ़ेंगे, पंचायत जहां सरपंच होता है, कैसे चल रहा है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गांव में प्रशासन कैसे चलता है, गांव के ऊपर शासन में कैसे 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 काम किया जाता है। फिर उसके बाद अर्बन, शहरों में कैसे प्रशासन चलता है, शहरों में कैसे काम होता है, वो हम यहां पढ़ेंगे। तो ये सारे भी कर लिए हमने। फिर हम आगे चलेंगे, 7 चैप्टर हो गए और उसके बाद 2 चैप्टर और रह गए हमारी यूनिट 4 में, जिसका नाम है लाइवलीहुड्स। लाइवलीहुड्स का मतलब आजीविका, ये जीवन कैसे चल रहा है, इस जीवन को चलाने के लिए हम क्या क्या काम करते हैं ना। रूरल लाइवलीहुड, गांव में लोग अपना खर्चा पानी कैसे उठाते हैं, गांव के लोग अपना खर्चा कैसे चलाते हैं, गांव के लोग क्या क्या काम करते हैं अपना घर चलाने के लिए, वो सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। और वहीं पर फिर शहर के लोगों की भी पढ़ेंगे कि शहर के लोग क्या क्या काम करते हैं, और वो पढ़ेंगे हम चैप्टर 9 में। तो 9 चैप्टर हमें इस बुक में पूरे पढ़ने हैं, 1 से लेके 9 तक। यहां से लेके हम यहां तक पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा, हम एक एक चीज को समझेंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा, आप भी अपने घर वालों को समझाओगे कि ये ऐसे होता है, ये सरकार ऐसे चलती है, गांव में ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं, शहरों के लोग ये काम करते हैं। आप अपने घर वालों को बता पाओगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। बहुत आसानी से, बहुत इजीली हम समझेंगे इन चीजों को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब आपने बुक खोली होगी, जब आपने इस बुक के पेज ओपन किए होंगे, तो शुरुआत के 3-4 पेज पलटने के बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखाई दिया होगा। ऐसा कुछ बॉक्स दिखाई दिया, देखो कहीं ढूंढो, मिल रहा है ऐसा कुछ। इसको स्कूलों में हम ज्यादातर छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या है ये तो पता हो कम से कम क्या है ये। आपको लगभग हर एक बुक में ये मिल जाएगा, जिस बुक को पढ़ोगे ये दिख जाएगा। क्या है ये? इसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल बोलते हैं। क्या है ये प्रीएम्बल? कि देखो, छोटी सी चीज समझते हैं। जैसे हमने हमारी बुक ओपन की, हमने देखा कि यहां पर 3 बुक है, ये 3 बुक है। इस बुक में क्या है? क्या कवर देख के पता लग रहा है?
कवर देख के हो सकता है कि ना भी पता लगे इस बुक में क्या है। क्या कवर देख के हम बता पाएंगे इसमें क्या है? शायद ना बता पाए। या फिर इस बुक में क्या है, क्या हम बता पाएंगे इसका कवर देख के? शायद ना बता पाए। तो कैसे बता पाएंगे? जब एक पेज पे इसके बारे में मैं कहीं लिख दूंगा कि इस बुक के अंदर हमने ये सब लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि इस बुक में हम हमारी धरती के बारे में जानेंगे, जमीन के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के आसपास की चीजों के बारे में जानेंगे। मैंने बताया आपको। ऐसे ही मैंने इस बुक के बारे में भी कुछ 2-4 बातें बताई। ऐसे ही मैंने इस बुक के बारे में भी 2-4 बातें बताई कि इस बुक के अंदर क्या है। ये जो मैंने मेन चीजें जो बताई इस बुक के अंदर क्या है, तो मैंने इस बुक का इंट्रोडक्शन दिया। क्या दिया? इस बुक का इंट्रोडक्शन आपको दिया। क्या दिया मैंने? इंट्रोडक्शन कि इस बुक में क्या क्या है। ऐसे ही जब हम एक बुक होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होती है? एक बुक होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। क्या होता है? संविधान। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक क्या है? बुक क्या है? ये है जब हम पढ़ा कि सरकार है, वो सरकार काम कैसे करेगी। सरकार क्या सबको आदेश देगी, किसको नहीं देगी। ये सारी चीजें, जितने भी समाज के नियम, कायदे, कानून, जो भी आपको कानून बोलता है या फिर नियम जो होते हैं, पूरे देश को चलाने वाले नियम, वो सब हमने एक बुक में लिखे। जब हम आजाद होने को आए, पहले हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे। जब हम उनसे आजाद हुए तो हमारे यहां पर कैसे चीजें चलेंगी, हमारे यहां पर किसका राज होगा, कौन राज करेगा, कैसे इस देश के ऊपर राज होगा, वो कैसे उस शासन को करेगा, और यहां के लोग वो कैसे उस शासन में हाथ बटाएंगे, इन लोगों के पास क्या अधिकार हैं, ये सारी चीजें, यहां के क्या क्या नियम रहेंगे, कायदे रहेंगे, कानून रहेंगे। तो मोटे तौर पर ये सारी चीजें हमने हमारे संविधान में लिख दी। किस में लिख दी? संविधान में लिख दी। और उस संविधान के बारे में बताने के लिए कि संविधान में क्या क्या है, वो कहां लिखेंगे? मैंने तो हमारी बुक के बारे में आपको बताया। अब ये इतनी बड़ी बुक है, इतनी मोटी सी बुक है, इसके बारे में कौन बताए? तो इसके बारे में बताने के लिए ये एक छोटा सा पेज है जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या है? प्रीएम्बल। किसके बारे में बताता है प्रीएम्बल? प्रीएम्बल हमको हमारे संविधान के बारे में बताता है। किसके बारे में? संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि संविधान में क्या है, क्या लिखा है इसमें। तो मोटे मोटे तौर पे, जैसे मैंने आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन बुक में बता दिया क्या है, ऐसे ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या चाह रहे हैं, वो बातें हमने इसमें लिख दी और उसको हमने बोला प्रीएम्बल। क्या बोला? प्रीएम्बल। उद्देशिका, प्रस्तावना जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो क्या लिखा है पूरा नहीं पढ़ेंगे, मोटे तौर पर हम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें लिखी, बड़े खतरनाक खतरनाक वर्ड हैं, अभी मत पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखा किसने? तो सबसे पहले तो ये पढ़ो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम लोगों ने हमारे लिए लिखा है। हम सब लोगों ने मिलकर, भारत के जितने लोग हैं उन सब ने मिलकर भारत के लोगों के लिए यह संविधान लिखा और उसमें बताया कि भारत के ऊपर किस तरीके से राज किया जाएगा, भारत कैसा होगा। तो भारत कैसा होगा? भारत सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो समझना भी नहीं। अभी बस ये समझना है कि ये प्रीएम्बल होता क्या है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, उसके बाद यहां पे भी इसमें कुछ चीजें दे दी। यहां पे लोगों को बता दिया कि तुम्हारे पास भी क्या क्या मिलने वाला है इससे। पहले तो सरकार को कुछ बोला कि सरकार तुम्हें ऐसे शासन चलाना है,
और उसके बाद यहां पर भी कुछ बता दिया कि सब लोगों को, भारत के लोगों को क्या क्या मिलेगा, वो भी बता दिया, क्या अधिकार होंगे, वो सारी चीजें बता दी। और फिर नीचे भी बता दिया यहां पर कि हम किस तारीख को इस प्रियम्बल को या इस संविधान को अपना रहे हैं। तो यहां पर डेट भी दे दी कि 26 नवंबर 26th डे ऑफ 1949, ये डेट याद रख लेना। हमने हमारे संविधान को कब बनाया, तो वो डेट यहां पर लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। लागू नहीं किया, बनाया। हमने हमारे संविधान को बना लिया था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ इतनी चीजें आपको इसमें से पता होनी चाहिए। तो ये आपकी बुक में है, बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। हम कई बार छोड़ देते हैं इसे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम पहले चैप्टर पे आएंगे और पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे। ये हमारी पहली यूनिट है जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है कि पहली यूनिट में आपको 2 चैप्टर हैं। यूनिट क्या हो, यूनिट के अंदर चैप्टर क्यों डाले जाते हैं? यूनिट क्या है कि एक टॉपिक है, कोई भी एक चीज, उसके बारे में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। क्या होता है बेटा? विविधता। ठीक है, इसी को हम अनेकता भी कह देते हैं। अनेकता में एकता, है ना। डाइवर्सिटी होता है विविधता। अब इस डाइवर्सिटी को समझेंगे पहले चैप्टर में। जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम इसके बारे में समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इस बुक में दिए हैं, उनसे हम बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे, बहुत ही आसानी से इसे समझ पाएंगे। फिर जब समझ लेंगे कि ये डाइवर्सिटी क्या है, जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये डाइवर्सिटी क्या है, उसके बाद चैप्टर 2 की तरफ चलेंगे जो कि इसी यूनिट का पार्ट है। उसमें भी डाइवर्सिटी के बारे में ही बताया हुआ है, लेकिन डाइवर्सिटी का अंतर समझाया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन से हम फिर इसको समझेंगे। कि इन दोनों में अंतर क्या है, भेदभाव में और विविधता में अंतर क्या है, ये दोनों अलग अलग, इनका मतलब क्या है। और जब हमें इन दोनों में अंतर पता लग जाएगा, इन दोनों का मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा, तब हम बहुत अच्छे से डाइवर्सिटी के बारे में समझ पाएंगे। इसीलिए एक चीज को समझाने के लिए हर तरीके से समझाया गया है। एक ही चीज को समझाने के लिए 2-2 चैप्टर हमने रखे। तो एक यूनिट जिसमें हम किसी चीज को लेके चलेंगे और उसके नीचे जितने चैप्टर होंगे उसमें उसी चीज को समझाया गया होगा। ठीक है, ऐसे इस बुक को पढ़ना है हमें, ऐसे इस बुक को समझना है। चलो अब आगे चलते हैं। जब आगे चलोगे तब आपको एक और चीज दी होगी। इस बुक के पहले चैप्टर को ओपन करोगे तो आपको यहां पे कुछ दिया हुआ है। एक बार बुक ओपन करना और चेक करना क्या दिया हुआ है। पढ़ के देखो क्या कुछ है वहां पर, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। क्या है? बिल्कुल हमारा राष्ट्रीय गान। क्या है? नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय गान दिया हुआ है। डेली हम स्कूल में गाते हैं, डेली हम स्कूल में राष्ट्रीय गान गाते हैं ना, जन गण मन अधिनायक जय, सब गाते हैं और सबको याद है। लेकिन इसका मतलब किसी ने नहीं समझा आज तक। क्या समझा उस मतलब, उसका उस जनगण मन हम कहते क्या है? क्या मतलब है जनगण मन का? क्या मतलब है उसमें हर एक वर्ड का? क्या मतलब है इससे हम गा के बताना क्या चाह रहे हैं? क्यों राष्ट्रगान गा रहे हैं? कभी समझा? लेकिन आपकी बुक ने देखो शुरुआत में ही ये चीज दे दी, ताकि जो हम आसपास कर रहे हैं, हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, उनका मतलब हमें पता लगे।
तो यहां पर नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, इसका मतलब हम समझेंगे। क्या समझेंगे? जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमें जो दिया हुआ है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन दे दिया, क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ये बुक आपकी इंग्लिश की है, जो आपकी सोशल साइंस की बुक है वो इंग्लिश में है, तो हमको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन दे दिया, इंग्लिश में इसका अर्थ बता दिया। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहां पर हर एक वर्ड का मीनिंग यहां पर दिया हुआ है। जन, जन क्या होता है? लोग। गण, गण मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। मन, मन मतलब हमारा माइंड। अधिनायक, अधिनायक कौन होता है? अधिनायक होता है हमारे नेता। जय है, जिसका, जिसकी जय हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक वर्ड को एक बार समझना, इसको खुद पढ़ना एक बार। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें? इसमें आप खुद कोशिश करना कि आप इस जनगण मन से क्या समझ पा रहे हैं, कोशिश करना। नहीं तो एक काम करते हैं, हम काम करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा काम मैं करूंगा, थोड़ा सा काम आपको करना है। जब आप मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो ये बुक इतनी आसान हो जाएगी कि मेरे से ज्यादा आपको आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा काम मैं आपको देते हुए चलूंगा। तो आज चलो, आज एक काम दे देता हूं आपको कि हम राष्ट्रगान को, मैं नहीं समझाता अभी, समझाऊंगा लेकिन आने वाली क्लास में। मैं नहीं समझा रहा अभी। क्यों नहीं समझा रहा? क्योंकि यह काम मैंने आपको दिया। जब होता क्या है, जब हम खुद से कोई काम करते हैं, खुद से जब कोशिश करते हैं किसी काम को करने की, खुद ट्राई करते हैं, तो अपने आप ही वो चीजें समझ में आती हैं। तो एक बार, फोन सबके पास है, गूगल पे बस ये सर्च करना कि जन गण मन का हिंदी में अर्थ क्या होता है, हमारे राष्ट्रगान का हिंदी में मतलब क्या है, ये सर्च करना और देखना कि कौन कौन बच्चा इसका अर्थ पता लगा पाता है। ठीक है, और आप हमें बताएंगे फिर किस किस बच्चे ने इसका अर्थ पता लगाया। ठीक है, किसने लिखा था वो मैं आपको बता देता हूं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। और उन्होंने लिखा, हमने राष्ट्रगान के रूप में 1950 में हमने इसको अपना लिया राष्ट्रगान के रूप में। 1950 में हमने बोला कि आज से ये हमारा राष्ट्रगान होगा। कब से? 1950 से। 1950 से हमने इसको अपना लिया। जिसको डेट याद रखनी है, डेट याद रख लो, 24 जनवरी 1950। अदरवाइज 1950 याद रखो, अभी ज्यादा उसमें झंझट में नहीं पड़ना। ठीक है, लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने इसको लिखा था। बस इतनी चीजें हम आज इसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको एक होमवर्क दिया। क्या होमवर्क दिया? इसका मतलब पता करना है। इतना छोटा छोटा काम दूंगा मैं आपको, ज्यादा नहीं दूंगा, और वो छोटे छोटे काम से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजों का आपको पता लगेगा। ठीक है, तो आज आपको इसका मतलब ढूंढना है। जब भी नेक्स्ट क्लास आप देखोगे, मैं तो बताऊंगा आपको इसका मतलब, लेकिन आपको मेरे से पहले पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और नेक्स्ट वीडियो में यहां से हम शुरू करने वाले हैं, इसका मतलब ढूंढेंगे और उस चैप्टर की हम शुरुआत भी करेंगे। एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे कि कोई भी बुक में चीज क्यों दी है तो क्यों दी है, उस हर चीज का मतलब है वो हमें सिखाने के लिए दी हुई है। ठीक है बच्चे, तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।